था जब ऑप्टिमस और मेगाट्रॉन दोनों जिगरी दोस्त थे। याद है मैंने बताया था कि ऑप्टिमस शुरू से ही प्राइम नहीं था। वैसे उसका नाम भी ऑप्टिमस नहीं था, वो एक क्लर्क था, आयाकॉन हॉल में दस्तावेज संभालने वाला। उसका नाम था ओरायन पैक्स। लेकिन साइबरट्रॉन के इतिहास के बारे में जानने के बाद वो ऊंचे स्तरों पर फैले भ्रष्टाचार और भेदभाव को लेकर बहुत फिक्रमंद हो गया था। ओरायन पैक्स के दिमाग पर एक ग्लैडिएटर के शब्दों और विचारों ने गहरी छाप छोड़ी थी। वो ग्लैडिएटर जिसने गुजरे 13 प्राइम्स में से एक पर अपना नाम रखा था मेगाट्रोनस। मेगाट्रोनस ने साइबरट्रॉन के नेताओं के खिलाफ आवाज उठाई और हर साइबरट्रोनियन को समान हक देने की मांग की। बड़ी तेजी से उस क्रांतिकारी ग्लैडिएटर के साथी बनते गए, जिसमें साउंड वेव भी शामिल था। ओरायन भी मेगाट्रोनस का साथ देने लगा और उसे अपना गुरु मानने लगा। मेगाट्रोनस को महसूस हुआ कि राजनीति के लिए उसका नाम ठीक नहीं है, इसलिए उसे छोटा कर दिया। उसने तुरंत हाई काउंसिल के सामने पेश होकर समाज की नाइंसाफी पर अपना नजरिया बताया और तभी से उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने जोर जबरदस्ती से पुराने रक्षक को निकलवा दिया और खुद को अगला प्राइम होने का हकदार बताया। लेकिन ओरायन का मानना था कि इंसाफ हिंसा के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता। ओरायन की बातें सुनकर काउंसिल की आंखों पर पड़ा पर्दा उठ गया। खुशहाली के जमाने के खत्म होने के बाद पहली बार कोई ऐसा मिला जो प्राइम बनने के लायक था। लेकिन उस सम्मान को सिर्फ वही हासिल कर सकता है जो मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को खुद में समा सके। उसका ख्वाब टूट गया। मेगाट्रॉन ने बेदर्दी से ओरायन और काउंसिल के साथ नाता तोड़ दिया और उन सब के खिलाफ जंग छेड़ दी जो उसके खिलाफ गया। उसने अपने साथियों की एक फौज बनाई जिसका नाम रखा डिसेप्टिकॉन। उसने मैट्रिक्स को किसी भी हाल में हासिल करने की कसम खाई। वो जंग साइबरट्रॉन को खा गई और उसका जहर उसके कोर तक फैल गया। ओरायन कोर को ठीक करने की उम्मीद लेकर वहां पहुंचा और इत्तेफाक से हमें जिंदगी दान देने वाले प्राइमस के पास पहुंच गया। बीमार प्राइमस ने ओरायन की बड़प्पन और समझदारी को भांप लिया और उसे मैट्रिक्स देकर इज्जत बख्शी। ओरायन पैक्स खुश भी था और हैरान भी, और उसी दिन से वो बन गया ऑप्टिमस, हमारा इकलौता प्राइम।